माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे पक्षों को सुनने के बाद आज इस रेगुलेशन पर रोक लगाई। आज लगता है कि एक बहुत बड़ी जीत हमने हासिल करी है। इस भाईचारे को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बचाया है। हम लोग इतने खुश हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से। न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, न्यायालय को कोटिशत धन्यवाद, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी भारत में कभी विभेद की राजनीति नहीं की है। धर्म की जय हुई है। आज हम लोगों ने जया एकादशी के दिन यज्ञ किया। जब हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपसी भाईचारा खराब करने के लिए बंटवारे का काम कर रहे थे। आज न्याय की जीत हुई है, इस पर रोक लगा है। ये एक आशा की किरण उत्पन्न हुई। यूजीसी में बड़ी आग है और इस आग की तपिश को देश की सबसे बड़ी अदालत ने कुछ कम करने की आज कोशिश की। कल तक जो लोग अनशन पर थे, आज वो मुंह मीठा कर रहे थे। मिठाइयां बांटी जा रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक अब रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने नए नियमों के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान 8 बड़ी बातें आज कही हैं। सबसे पहले आप इनको जान लीजिए। 13 जनवरी के यूजीसी के नए नियम पर रोक रहेगी। अगले आदेश तक यूजीसी के 2012 वाले नियम ही लागू होंगे। कोर्ट ने कहा कि यह कोई बहुत बड़ा संवैधानिक मामला नहीं है। चौथी बात, नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। पांचवी बात, भेदभाव की परिभाषा और समावेशी होनी चाहिए। 2026 रेगुलेशन की भाषा अस्पष्ट है। जाति संबंधी नियम क्लियर नहीं है। एक्सपर्ट नए नियम की भाषा स्पष्ट करे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 19 मार्च की तय कर दी है। आज इस मामले की सुनवाई हुई। राहुल देवान की तरफ से याचिका दायर की गई थी। संजय दीक्षित, अनुभव पांडे, रूबल पटलिया और भी लोगों ने याचिका दायर की थी। और हमारी मांग थी कि जो इसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा है वो सोसाइटी को और डिवाइड करेगी। और इसीलिए आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे पक्षों को सुनने के बाद, सॉलिसिटर जनरल को सुनने के बाद आज इस रेगुलेशन पर रोक लगाई। अब आपको बताता हूं तो जो याचिका के समर्थन और विरोध में आज कोर्ट में क्या तर्क दिए गए और कोर्ट में क्या हुआ। याचिकाकर्ता की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने, जिनका बयान अभी आप सुन रहे थे, यूजीसी एक्ट की धारा 3C को चुनौती देते हुए इसे असंवैधानिक बताया। दलील दी कि यह धारा सिर्फ एक धारणा पर आधारित है कि सामान्य श्रेणी के छात्र भेदभाव करते हैं। तो वही रोहित वेमुला और पायल तड़वी के परिजनों की ओर से इंदिरा जयसिंह जानी मानी वकील ने दर्ज नए नियम संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुरूप है, जो जाति, धर्म, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव को रोकता है। 2012 के पुराने नियम अपर्याप्त थे, इसीलिए 2019 में याचिका दायर की गई थी और नए नियम 2026 में उससे बेहतर और मजबूत बने। वहीं सरकार और यूजीसी की ओर से सुप्रीम कोर्ट को आज अपना पक्ष में बताया गया कि नए नियम संवैधानिक दायरे में हैं और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी निर्देशों के तहत बनाए गए हैं। यूजीसी के नए रेगुलेशंस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बड़ी बातें कही हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की 2 मेंबर की बेंच ने आज कहा कि कोर्ट जनरल कैटेगरी की शिकायतों पर विचार नहीं कर रहा है, सिर्फ प्रावधानों की कानूनी वैधता और संवैधानिकता की जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने नए यूजीसी के नियमों पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमने जाति विहीन समाज की दिशा में कितना हासिल किया है, क्या अब हम उल्टी दिशा में तो नहीं चल दिए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की। जो नियम बने, कोर्ट को लग रहा है कि कहीं हम विपरीत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं कि जाति व्यवस्था और मजबूत हो जाए। सीजेआई ने केंद्र सरकार से कहा कि आप SC/ST स्टूडेंट्स के लिए अलग हॉस्टलों की बात कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। आरक्षित समुदाय में भी ऐसे लोग हैं जो समृद्ध हो गए हैं। कुछ समुदाय दूसरों की तुलना में बेहतर सुविधाओं का आनंद लेते हैं। कोर्ट ने आगे कहा, नियमों की परिभाषा पूरी तरह अस्पष्ट है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स इसमें संशोधन की सलाह दे सकते हैं। हम यूनिवर्सिटी में एक स्वतंत्र और समान वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी चिंता यह है
कि आरक्षित समुदाय के सदस्यों के लिए शिकायत निवारण प्रणाली लागू रहनी चाहिए। इसके नए नियमों पर रोक लगाने और 2012 के नियमन को लागू रखने के ऑर्डर के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई मार्च की 19 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी। अब बस बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे। इस वक्त हमारे साथ हैं, दलित चिंतक के तौर पे जाने जाते हैं। वक्त की कमी है डॉक्टर साहब, पहला एकमात्र सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, आज अंतरिम तौर पर रोक लगा दी। आखिर में अब आपको समाधान क्या दिखाई देता है? क्या ऐसी कमेटी बनेगी जिसमें सबके साथ इंसाफ हो सके, सामान्य वर्ग को भी लगे कि उसकी सुनी जा रही है? अगड़ों को ये वाक्य पढ़ लेना चाहिए था। इस कमेटी में जो उद्देश्य लिखा था उसमें साफ तौर पर लिखा था कि धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, इन सब के आधार पर और 4-5 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ये आर्थिक रूप से कमजोर तो सारे सवर्ण हैं, अगड़े हैं, और अब दिव्यांगजन, महिलाएं, इन सब में भी तो सवर्ण आएंगे। तो ये क्यों झूठ बोला गया कि सवर्ण के खिलाफ है? केवल एक क्लॉज की वजह से 3.1.c ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये गवर्नमेंट ने करवाया है। गवर्नमेंट ने ऐसी वेग पॉलिसी बना दी कि इधर भी कंफ्यूजन, उधर भी कंफ्यूजन। तो जो ताकतवर था उसने कंफ्यूजन सड़क पर उतर करके दिखा दिया और कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला दे दिया। अब कोर्ट को यह चाहिए था, पूरे रिस्पेक्ट के साथ मैं उन अदब के साथ कह रहा हूं, कि इसका 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद डेट दे देते, सरकार से उसका राय ले लेते। निदान यहां है सुमित जी, निदान ये है कि यूजीसी को बाध्य करे सरकार कि इस प्रोविजन पर आंकड़ों के साथ देश को बताए कि क्या रोहित वेमुला, पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी किसी अपर कास्ट में एक भी हुआ। ये जाति के नाम पर अगर उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। अब ये पूरी की पूरी बातचीत लक्ष्मण यादव के साथ जो है वो आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। और डॉक्टर लक्ष्मण यादव लगातार बात उठाते रहे हैं कि इस तरह की समता कमेटीज, इक्विटी कमेटी कोर्ट्स, कॉलेजेस में बननी ज़रूर चाहिए। और जिस गैजेट को लेकर ये बात चल रही है वो दरअसल इस वक्त मेरे हाथ में 13 जनवरी 2026 का ये भारत का राजपत्र गैजेट ऑफ इंडिया, जिसकी एक कॉपी इस वक्त आप मेरे पास देख रहे हैं, उस पर यानी इसी पर अब रोक लग गई है। तो इन लोगों का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए, खासकर वो लोग जो ये बताना चाहते हैं कि आखिरकार क्या चल रहा था। यूजीसी बिल पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देखिए वाराणसी का क्या माहौल है वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग हैं वो एक दूसरे को गुलाल लगाकर कहीं ना कहीं जो अपनी खुशियां हैं वो इस वक्त दे रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 दिनों से ये लोग लगातार यहाँ पर धरने पे बैठे थे, दिन रात इनका अनशन चल रहा था। लेकिन जैसे ही ये खबर आई है उसके बाद से जो लोग हैं वो भी खुशियां मना रहे हैं। और इसके साथ ही हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करें तो एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जा रहा है, लड्डू खिलाया जा रहा है। यतो धर्म ततो जय, जहाँ धर्म है वहीं जय होती है, और ये सत्य सनातन की एकता थी, उस धर्म की जय हुई है। आज हम लोगों ने जया एकादशी के दिन यज्ञ किया, और यज्ञ का परिणाम ये हुआ कि मां सरस्वती जिह्वा पे विराजमान हुई, जज साहब को ऐसा फैसला देना पड़ा। तो ये सबकी जय है, पूरे समाज की जय है, और हम लोग जीतेंगे। आगे जब 18 तारीख को फैसला आएगा तब भी हम लोग जीतेंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2012 आज से दोबारा फिर से लागू हो गया। ये भी जान लीजिए कि 14 साल पुराने इस नियम में क्या था और क्यों इसमें बदलाव महसूस किया गया। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में भेदभाव को रोकने के लिए ये पहला ऑफिशियल रूल 2012 में बनाया गया था। ये एक तरह की गाइडलाइंस हैं जो कैंपस में जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए सुझाव देती है या जागरूकता फैलाने की बात करती है। इनमें कोई सजा या अनिवार्यता नहीं है, जबकि यूजीसी जिस 2026 के रेगुलेशन पर, यानी जो इस वक्त मेरे हाथ में है, जिस पर आज स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें क्या बातें थी 2012 के इतर, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि संस्थान में यानी कॉलेजेस में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी ईओसी बनाने का प्रावधान होगा। ईओसी भेदभाव की शिकायतों को संभालने और कमजोर वर्ग का सपोर्ट करने का काम करेगा। नए नियम में कैंपस में इक्विटी कमेटी और 24/7 हेल्पलाइन बनाने का जिक्र भी था, जिससे एससी, एसटी के साथ साथ ओबीसी, दिव्यांग और महिलाओं की शिकायतों का समाधान किया जा सकता है। 2012 के रेगुलेशन में ओबीसी का जिक्र नहीं था, लेकिन 2026 में जो रेगुलेशन आया, जो कानून बना,
जो लागू हुआ नियमन उसमें ओबीसी वर्ग को शामिल कर लिया गया और ये विवाद की एक बहुत बड़ी वजह बना। तो हमने 2012 के रेगुलेशन से क्या सीखा? और जब हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो संविधान और जो हमारे तमाम कानून हैं उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है समय समय पर। अगड़ा पिछड़ा करना, दलित करना और पूरी तरीके से इन लोगों ने जो काम किया है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। ये देश सबका है, सबके एक समानता है इस देश के अंदर, और कानून ऐसा बने जो सबको एक समानता के साथ में देखे, चाहे वो अगड़ी जात के हों, चाहे पिछड़ी जात के हों, चाहे दलित हों, चाहे मुस्लिम हों, सबके लिए एक समानता का कानून होना चाहिए। निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। देखना उसमें क्या है, देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया, रामलला का भव्य मंदिर बन गया। देश की सर्वोच्च अदालत का जो भी आदेश होगा वो तो खुशी की बात है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के रिएक्शन पर आपको ज्यादा हैरानी नहीं हुई होगी, लेकिन इस मुद्दे पर बीएसपी चीफ मायावती ने जो आज पोस्ट किया उससे शायद आपको हैरानी हो सकती है। कल तक यूजीसी ने नए नियम का विरोध मायावती कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज मायावती ने क्या लिखा है? वो लिखती हैं कि यूजीसी द्वारा देश के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में जातिवादी घटनाओं को रोकने के लिए जो नए नियम लागू किए गए हैं, जिससे सामाजिक तनाव का वातावरण पैदा हो गया है, ऐसे वर्तमान हालात के मद्देनजर रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाने का आज का फैसला उचित है। जबकि देश में इस मामले में सामाजिक तनाव का वातावरण पैदा ही नहीं होता अगर यूजीसी नए नियम को लागू करने से पहले सभी पक्ष को विश्वास में ले लेती और जांच कमेटी में भी अपर कास्ट समाज को नेचुरल जस्टिस के तहत उचित प्रतिनिधित्व दे देती। यानी मायावती अब अपने कल की बात से थोड़ी सी बदली नजर आ रही। इस बीच इस विवाद में बार बार चर्चा के केंद्र में जो नाम रहा वो था कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह उसी 30 सदस्यीय संसदीय कमेटी के चेयरमैन थे जिसकी सिफारिशों पर यूजीसी ने नए नियमन ड्राफ्ट में ओबीसी वाला एंगल जोड़ दिया था। दिग्विजय सिंह ने आज सोशल मीडिया पर यानी प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। आपको बता देते हैं कि उसमें उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा है। वैसे एक बात और पता होनी चाहिए आपको, दिग्विजय सिंह अमूमन हिंदी में अपनी बातचीत रखते हैं, हिंदी में ट्वीट्स करते हैं, लेकिन इस पेचीदा मुद्दे पर वो अंग्रेजी में पोस्ट लिखते हैं। खैर, हम आपको हिंदी में इस पोस्ट के बारे में बता देते हैं क्या लिखते हैं दिग्विजय सिंह अपनी सफाई में। वो लिखते हैं कि फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट की पहल और पायल तड़वी और रोहित बेबुला की माताओं के मांगों के बाद माता की मांग के बाद मोदी सरकार, इसमें वो मोदी सरकार लेते हैं, इसे बड़े इंटरेस्टिंग है। यहाँ केंद्र सरकार ही लिखते हैं, वो कहते हैं मोदी सरकार ने और यूजीसी ने एक ड्राफ्ट इक्विटी रेगुलेशंस जारी किए थे। इसके बाद दिसंबर 2025 में शिक्षा पर संसद की स्थायी समिति ने इन ड्राफ्ट नियमों की समीक्षा की और सर्वसम्मति से रिपोर्ट को एडॉप्ट कर लिया। इसके साथ ही समिति ने ओबीसी वर्ग को जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा में शामिल करने का सुझाव दिया और यह सुझाव सर्वसम्मति से लिया गया। दिग्विजय सिंह के मुताबिक संसदीय समिति की सिफारिशों के 2 अहम बिंदुओं को यूजीसी ने और केंद्र सरकार ने नजरअंदाज भी किया। ओबीसी वाली बात तो मान ली, लेकिन 2 पॉइंट्स को छोड़ दिया। नए रेगुलेशंस को लेकर जनरल कैटेगरी के छात्रों की ओर जो विरोध किया जा रहा है उसकी 2 बड़ी वजह भी यही बताई गई है। पहला, ड्राफ्ट में मौजूद फर्जी शिकायतों पर दंड के प्रावधान को अंतिम नियमों से क्यों हटाया गया, यह इस पर छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे। और दूसरी बात, जातिगत भेदभाव के शिकार वर्गों की सूची में जनरल कैटेगरी का उल्लेख नहीं होना, जिस वजह से सामान्य वर्ग के छात्र गुस्से में थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे और आज विजयी महसूस कर रहे हैं। तो इन सब के बीच में यह भी पता होना चाहिए आपको कि आखिर में दिग्विजय सिंह ने लिखा कि इसका समाधान यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय के हाथ में है। देश के शिक्षा मंत्री और धर्मेंद्र प्रधान 2 दिन पहले ही छात्रों को भरोसा में लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मामला जैसे लग रहा था बीते 2 दिनों से कि हाथ से फिसलता जा रहा है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने नए नियम पर स्टे लगाकर एक तरीके से केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को राहत दे दी है। 2 महीने बाद पश्चिम बंगाल चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, केरल में चुनाव है, उसके बाद अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है। बीजेपी की मुश्किलें इन चुनावों में बढ़ सकती थी, जैसा कि प्रोटेस्ट बड़ा विकराल रूप लेता जा रहा था। यूजीसी के नए नियमन को लेकर यूपी में अब ज्यादा नाराजगी दिखी। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा हुआ। अपने आपको याद होगा
इस गुस्से ने आग में घी में डालने का काम किया। और कल बीजेपी के बड़े नेता रहे, यूपी के और गवर्नर भी रहे कलराज मिश्र, जो अब किसी पद पे नहीं है, वो भी खुलकर छात्रों के समर्थन में आ गए थे, सामान्य वर्ग की पैरोकारी करने लगे थे। तो ये जो भारत का राजपत्र है, गैजेट ऑफ इंडिया, फिलहाल के लिए ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत पर लगातार हम कवरेज करके दोनों पक्षों को सुना रहे हैं। दोनों पक्षों के तर्कों में दम नजर आता है।